बात 4 साल पहले की है, जब मैं, मेरी माँ और बीवी 10वीं के साथ सोलापुर शिफ्ट हुए थे। मेरे बॉस ने मुझे एक घर रेंट पर दिलाया था। घर काफी अच्छा और बड़ा था। लिविंग रूम के बगल वाला कमरा माँ को पसंद आ गया, इसीलिए हमने उनका सामान उसी कमरे में शिफ्ट करवाया था। हम सब खुश थे, लेकिन हम यह नहीं जानते थे कि हमारी खुशियाँ जल्द ही खत्म हो जाने वाली थी। एक दिन मैंने मेरी माँ को रेडियो सुनते हुए देखा। वह अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर गोद में रेडियो लिए बैठी थी। काफी खुश लग रही थी। रेडियो पर गाना चल रहा था। माँ को खुश देख मैंने चुपके से उनकी तस्वीर खींची। उन्हें खुश देख मैं भी खुश हो गया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो पुराना काले रंग का रेडियो किसका है। माँ, यह रेडियो किसका है? अरे, यह स्टोर रूम में सामान के साथ रखा हुआ था। तभी मुझे गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज टूटे हुए बॉक्स में से आ रही थी। मैंने बॉक्स खोला तो उसमें से यह रेडियो निकला। ठीक ठाक चल रहा था, इसीलिए मैंने इसे रख लिया। मुझे उसके बाद माँ का उस रेडियो के प्रति लगाव बहुत बढ़ता चला गया। वह हमेशा उस रेडियो पर वही गाना सुनती रहती, यहाँ तक कि वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। बस वह रेडियो अपनी गोद में लेकर कुर्सी पर आंखें बंद कर गाना गुनगुनाती रहती थी। एक रात मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। मैंने अपनी बीवी से माँ के बारे में पूछा, तब मेरी बीवी ने बताया कि वह खाना उसके कमरे में रखकर आई है और उन्होंने अभी तक सुबह और दोपहर तक का खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना खाया है या नहीं, यह देखने के लिए उनके कमरे में गया। मैंने देखा कि वहाँ अभी भी उसी कुर्सी पर रेडियो गोद में लेकर आंखें बंद कर गाना सुन रही थी। वही गाना उनके बगल वाले टेबल पर खाने की प्लेट जैसी की तैसी थी। यह देख मैं गुस्सा हो गया और मैं उनके पास गया और मैं वह रेडियो उठा लिया और उसे बंद कर दिया। यह क्या है माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? हमेशा इस गंदे रेडियो से चिपके रहते हैं आप। यह सुन मुझ पर ही गुस्सा हो गई और कुर्सी से उठकर मुझे चाटा मारा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, ये गंदा नहीं है, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरी माँ ने मुझे चाटा मारा था। मेरे बचपन में जब पापा गुस्सा हो गए थे तब मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं मारा, लेकिन जवानी में उन्होंने मुझे चाटा मारा था। खाना है तो खाओ वरना मर जाओ, मैं उन पर चिल्लाते हुए बोला और वहाँ से निकल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस रात मैं बगैर खाना खाए ही बेड पर लेट गया। मुझे तो लगता है कि उस रेडियो के चक्कर में माँ पागल हो गई हैं। मेरी बीवी पर चिल्लाते हुए बोला, चुप कर, वह पागल नहीं है। कि तभी हमें माँ की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराते हुए माँ के कमरे की तरफ भागा। उनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। माँ, क्या हुआ? मैं कमरे के बाहर से चीख रहा था, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर से रेडियो की आवाज़ तक बाहर नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने और मेरी बीवी ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो हम रो पड़े। माँ, ये क्या हो गया? क्योंकि कुर्सी पर मेरी माँ खून से लथपथ पड़ी थी। उनके पेट से खून बह रहा था। पूरा फर्श खून से सना हुआ था। मैंने उनकी सांस चेक की तो वह मर चुकी थी। शायद किसी ने चाकू घोंसकर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन कमरे की खिड़की बंद थी और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। तो सवाल यह था कि उनकी हत्या आखिर किसने की? कमरे से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। हमने पुलिस को बुलाया। उनके खून की जांच चल ही रही थी। पुलिस को मर्डर वेपन तक नहीं मिला था। केस बहुत ही कम्प्लीटेबल बन गया था। पुलिस तो मेरे और मेरी बीवी के ऊपर माँ के खून का इल्ज़ाम लगाने पर तुले हुए थे। कुछ दिन बीत गए। माँ के इस तरह चले जाने से मैं और मेरी बीवी काफ़ी दुखी थे। एक रात मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने रेडियो की आवाज़ सुनी। आवाज़ माँ के कमरे से आ रही थी। मैं उस कमरे में गया तो कमरे में माँ की कुर्सी पर मेरी बीवी बैठी थी और उसकी गोद में वही गंदा पुराना रेडियो था। वो रेडियो माँ की मौत के बाद से हमें कहीं नहीं दिखाई दिया था। न जाने मेरी बीवी को वह कैसे मिला था। मैंने बीवी
अपने कमरे में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने कहा अब से यही मेरा कमरा है। मैं भी उससे झगड़ा करने में के मूड में नहीं था, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस दिन से मेरी बीवी के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ गया। मेरी बीवी भी माँ की तरह उस रेडियो पर वही गाना सुनने लगी। यहाँ तक कि वह खाना तक नहीं बनाती थी, घर का काम तक वो नहीं करती थी। इसीलिए मैंने एक सर्वेंट रख लिया और मेरी बीवी 24 घंटे उसी रेडियो से चिपकी हुई माँ के कमरे में रहने लगी, जो कि लिविंग रूम के बगल में था। तो एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी लैंडलॉर्ड का कॉल आया। मैंने देरी की, इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। बातें करते हुए उन्होंने मुझे माँ के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि उनका देहांत हो चुका था। माँ के साथ बुरा हुआ, लेकिन यह सब कैसे हुआ? रोज की तरह माँ रात को लिविंग रूम के बगल वाले कमरे में रेडियो सुन रही थी। बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, यह उनका पसंदीदा गाना था। जब मैंने उन्हें देखा था तो वह चैन से गाना सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से गायब हुआ, कुछ ही देर में उनकी चीख सुनाई दी। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो किसी ने चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी थी। यह सुनकर लैंडलॉर्ड चौंक गए। तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब आप यह मत कहना कि वह रेडियो काले रंग का है और आपकी माता जी को वो घर में कहीं पर मिला था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही इस घर में रहते थे। पिताजी अकेले होने के कारण उनका उस वक्त साथ देने के लिए बस वह रेडियो ही था। वह हर समय इस पर एक ही गाना सुनते रहते थे। पता नहीं, शायद उनको माँ गुजर जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होता था और शायद इसी तन्हाई में घुट घुट कर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली और शायद उनकी आत्मा ही उसी रेडियो के अंदर कैद होकर रह गई थी और उनकी वजह से ही आपकी माताजी की ऐसी अचानक मौत हो गई। यह सुन मेरी सांसें रुक सी गई। वह रेडियो ही था जिसकी वजह से यह सब हो रहा था और अब वह रेडियो मेरी बीवी के पास था। मुझे मेरी बीवी की चिंता हो रही थी। मैंने तुरंत से कॉल भी किया, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मैं तुरंत ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैं माँ के कमरे में पहुंचा और सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ में चाकू था। कमरे में रेडियो पर वही गाना चल रहा था और मेरी बीवी उसे डरावनी आवाज में गा भी रही थी। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी की तरह आ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी। रेशमा, तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ में यह चाकू क्यों है? मेरी बात सुनकर भी रेशमा कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस एकटक रेडियो को घूरे जा रही थी। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तो मैंने फिर से उसे चिल्लाकर पूछा, तो तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रेशमा, मेरी बात सुनो, मैं रेशमा नहीं हूँ। देखिए चाचा जी, मुझे पता है कि आपके साथ क्या हुआ। आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसमें मेरी बीवी का क्या दोष है? उसे जाने दो। मुझे पता है इसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए ही तो मैं इसे मुक्त दिलाना चाहता हूँ। मुक्ति? ये कैसी बात कर रहे हो आप चाचा जी? क्यों ऐसा करना चाहते हो आप? हाँ, सही सुना तुमने। इस साये के अकेलेपन से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। अकेलापन कैसे चाचा जी? मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की। वो अकेलापन कैसे महसूस कर सकती है? तुम उससे प्यार तो बहुत करते हो, पर अपने काम में इतना व्यस्त हो कि तुम्हें उसका दुख और परेशानी कभी दिखाई नहीं दे। शादी के इतने सालों बाद भी वह माँ नहीं बन पा रही थी। ऊपर से समाज के ताने सुन कर वह तंग आ चुकी थी और अपने ही घर में घुट घुट के जी रही थी। तो इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। तुम ना अपने माँ का ख्याल रख पाए और ना ही अपनी बीवी का। मेरी बीवी किसी परेशानी से गुजर रही थी, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
और मैं बहुत नकारा महसूस कर रहा था। मैं अपनी माँ को तो नहीं बचा पाया, मैं अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता। मैंने मन में ठान लिया, मुझे तो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं रेशमा को बचा के रहूँगा। समझ गया था कि यह जो कुछ हो रहा है बस उस रेडियो की वजह से ही हो रहा है। मैंने मेरे कमरे से जाकर क्रिकेट बैट लाया और बीवी की तरह पढ़ा। मैंने चाचा जी को कहा, आखिर बार कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए मेरी रेशमा को, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम मुझे मार सकते हो? यह सुनकर मैं आगे बढ़ा। उसे लगा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस टेबल पर रखे रेडियो को फोड़ने जा रहा था। चाचा जी ने मुझे रेडियो की तरफ बढ़ते हुए देखा और वह बेड रेशमा के सर पर लग गई और रेशमा की उसी वक्त मौत हो गई। मैं अपनी रेशमा को भी नहीं बचा पाया, मेरे ही हाथों उसकी जान चली गई। बेजान पड़ी अपनी बीवी को गोद में लेकर देखता रहा कि वह कैसे मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के चली गई थी। तेरे बिना जिंदगी में कुछ नहीं। आज यह रेडियो अकेले लोगों को उनके अकेलेपन से मुक्ति दिलाता है, अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।